नमस्कार। अमेठी के बाद क्या अब कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली भी गंवा देगी? प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस की घटिया राजनीति, बस की राजनीति ने अब ये संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि राहुल बाबा के बाद अब सोनिया गांधी भी अपनी पारंपरिक सीट गंवाने वाली है। यदि अभी चुनाव हो जाए तो संभवतः सोनिया गांधी के लिए भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में किसी तरह से बहुत छोटे अंतर से सोनिया गांधी जीत पाई थी और राहुल गांधी तो अमेठी का चुनाव गंवा गए। उस पारंपरिक सीट से जिस पर कांग्रेस का एक छत्र अधिकार था, उस अमेठी को गंवाया और रायबरेली, जहां इंदिरा गांधी जहां से चुनाव लड़ती थी, लगातार वहां से सोनिया अब लड़ रही हैं। ये दोनों सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी। पिछले दिनों स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराया, तो क्या अब सोनिया गांधी की बारी है? क्या सोनिया फाइट करेगी? ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि रायबरेली संसदीय क्षेत्र से 5 विधायक आते हैं, जिसमें से वर्तमान में 2 विधायक कांग्रेस से हैं, 2 बीजेपी से, 1 समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस के 2 में से 1 विधायक अदिति सिंह हैं। अदिति सिंह बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की बेटी हैं और अखिलेश सिंह जब निर्दलीय थे कांग्रेस से हटने के बाद लगातार वहां से जीतते रहे। अखिलेश सिंह को हराने के लिए कांग्रेस ने खूब जद्दोजहद की, लेकिन कभी अखिलेश को हरा नहीं पाए और अखिलेश निर्दलीय होकर जीतते रहे। पिछले दिनों अदिति सिंह से प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई 2016 में और तब से उन्होंने अपने पिता के पारंपरिक सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की और कांग्रेस में शामिल हो गई। अदिति सिंह का नाम राहुल गांधी से भी जोड़ा गया था। ये मीडिया में सुर्खियों में रही। लेकिन अब उसी अदिति सिंह ने कांग्रेस पर जो वार किया है, उसने कांग्रेस को हिला कर रख दिया। बस राजनीति पर अदिति सिंह ने लगातार ताबड़तोड़ ट्वीट्स किए और कहा, यह कैसा क्रूर मजाक है। गरीबों के नाम पर बसों की राजनीति, आपदा के वक्त ये कैसी घटिया सियासत है, इसकी क्या जरूरत थी। आधी बसें फर्जी, 297 बसें कवार की, 98 बसें बस की जगह पे ऑटो, एम्बुलेंस, 68 बिना कागजात के। ये कैसा क्रूर मजाक है। ये सोनिया गांधी की विधायक अपनी पार्टी से पूछ रही है। प्रियंका गांधी की मित्र अदिति सिंह अपनी पार्टी से पूछ रही है। रायबरेली से विधायक है जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं और रायबरेली सदर क्षेत्र की विधायक है। ऐसे में जब 2 सीट जीत करके किसी तरह से अपने उस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने वजूद बनाया हुआ है, किसी तरह से जिंदा है। अब कल्पना कीजिए कि 2 विधायक तो ऑलरेडी बीजेपी के हैं। एक अदिति सिंह यदि बीजेपी में शामिल हो गई और जिस तरह से उन्होंने बगावत की है, तय सी बात है कि वो बीजेपी में आएंगी। तो क्या योगी ने सेंध लगा दी है? क्या रायबरेली सीट कांग्रेस से छीन लेने की जद्दोजहद है? ये एकमात्र रायबरेली है जहां से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीत पाई थी। पूरे 80 सीट पर एकमात्र रायबरेली ने इज्जत बचाई कांग्रेस की। उस उत्तर प्रदेश से जहां से सत्ता का रास्ता है दिखता है। कहते हैं कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से है और उसमें रायबरेली पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। तो क्या सोनिया अब मैदान छोड़कर भाग जाएंगी? जैसे राहुल गांधी अमेठी से छोड़ करके हार के डर से वायनाड चले गए, वैसे ही अगले चुनाव में सोनिया मैदान छोड़ देगी, स्वास्थ्य का बहाना बनाएंगी और रायबरेली छीन लिया जाएगा कांग्रेस से। बस की राजनीति इस कदर पहुंची जिसने कांग्रेस के पारंपरिक सीट पर भी सेंधमारी कर दी है। इसलिए क्योंकि वहां 2 विधायक ऑलरेडी पहले से भाजपा के हैं, एक विधायक अदिति सिंह हैं, दूसरे विधायक के बारे में भी कहा जाता है कि वो भाजपा के टच में हैं। तो क्या
वहाँ से सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा कांग्रेस का? ये अपने आप में अहम सवाल है। अदिति के सवाल ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। बस की राजनीति में वो चौबे जी गए छब्बे जी बनने, दूबे बनकर आए, इस मुहावरे को चरितार्थ करता हुआ दिख रहा है, जिसमें कांग्रेस ने दिखावे की राजनीति की। अदिति ने यहीं तक नहीं छोड़ा, अदिति ने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस को बस उपलब्ध करानी थी तो कोटा में जो यूपी के बच्चे फंसे हुए थे, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, बसें कोटा के बच्चों के लिए क्यों नहीं दी कांग्रेस ने? अदिति ने इतना ही नहीं कहा, अदिति ने कहा कि यदि बहुत बस आपके पास थे तो आपने महाराष्ट्र से मजदूरों को वापसी के लिए बस क्यों नहीं उपलब्ध कराए? आपने पंजाब और चंडीगढ़ में बसें क्यों नहीं उपलब्ध कराए मजदूरों की घर वापसी के लिए? अदिति ने अपने ही पार्टी पर आरोप लगाया कि वो घटिया राजनीति करते नजर आई और क्रूर मजाक करने का आरोप लगाया। राजनीति में कोई भी शब्द यूं ही नहीं कहे जाते। अदिति चुप्पी भी मार सकती थी, लेकिन ऐसे समय में अदिति की बोल के कई मायने हैं जो राजनीति में संकेत देते हैं। अमेठी के बाद रायबरेली में कांग्रेस की जमीन का हिलना देश से कांग्रेस के वजूद के खत्म होने की ओर इशारा कर रहा है। कांग्रेस अपने खैरातियों के बल पे जिस तरह से उनके राय शुमारी से जिस तरह से एक्शन लेती है, उससे लगता है कि कांग्रेस देश की आम जनता की जमीनी सोच से बिल्कुल दूर हटती जा रही है। रायबरेली से जो राय मिल रहा है, कांग्रेस इसे भांप पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ज़मीन तो हिलती नज़र आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।